हाय एवरीवन, आशीष दिस साइड और स्वागत है आप सभी का एक और ट्रेड एनालिसिस वीडियो में। तो आज है 26 मार्च थर्सडे। बिटकॉइन यहाँ पे एक वेज टाइप स्ट्रक्चर में मूव कर रहा था। जो अपर ट्रेंड लाइन है उस पे एक दो तीन, यहाँ पे 3 बार यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस लिया था और लोअर ट्रेंड लाइन का यहाँ पे एक दो ऑलमोस्ट 2 से 3 बार लोअर ट्रेंड लाइन का भी यहाँ पे सपोर्ट लिया था। और इस वेज स्ट्रक्चर के अंदर में भी एक वेज स्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा था। यहाँ पे 1 2 3 4 ऑलमोस्ट 4 टाइम यहाँ पे अपर ट्रेंड लाइन का यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया था और लोअर ट्रेंड लाइन का भी ऑलमोस्ट 1 2 3 यहाँ पे 4 बार यहाँ पे सपोर्ट ले चुका था। अभी ये 5 मिनट का चार्ट है। तो एंट्री एग्जैक्टली कहाँ पे ली गई थी? इतने सपोर्ट लेने के बाद, 3 से 4 सपोर्ट लेने के बाद जब बिटकॉइन यहाँ पे इस रेंज में ट्रेड होने लगा, तो इस रेंज में हमने बायर और सेलर के जो स्ट्रेंथ है उसको यहाँ पे एनालाइज किया। तो हमें सेलर में स्ट्रेंथ ज़्यादा दिखा, उस बेसिस पे यहाँ पे एंट्री, ब्रेकआउट से पहले ही एंट्री लिया गया था। तो यहाँ पे ब्रेकआउट से पहले ही एंट्री कैसे ली गई थी, उसका इंडिकेशन कहाँ पे मिला था? तो इस रजिस्टेंस का सपोर्ट लेने के बाद यहाँ पे अगेन सेलर इसको इस सपोर्ट के पास लेके आए, लेकिन अगेन बायर ऊपर लेके गए। तो जो पिछला हाई लगा था वहाँ तक बायर नहीं ले जा पाए। इससे बायर में यहाँ पे एक वीकनेस शो होता है। लेकिन सेलर अगेन जो लो लगाए थे पिछला, उस लो तक लेके आए यहाँ पे। तो इससे क्या, सेलर का स्ट्रेंथ यहाँ पे शो कॉस्ट होता है। इसके बाद अगेन जब बायर यहाँ पे ऊपर ले गए, जो पिछला एक हाई जो लगाया था उसको भी यहाँ पे वो टेस्ट नहीं कर पाए। तो यहाँ पे एक लोअर हाई का स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया। उसके बाद जब ये जो सेलर थे वो इस लो के आसपास तक लेके आए, ये जो इनडिसिसिव कैंडल बनी है, ये जब इनडिसिसिव कैंडल बनने के बाद, इनडिसिसिव कैंडल का मतलब कि यहाँ पे बायर सेलर दोनों डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि ऊपर ले जाना है कि नीचे ले जाना है। अब जो भी यहाँ से डोमिनेट करेगा वो वही मार्केट को उस साइड मूव कराएगा। तो जब इसका लो, इनडिसिसिव कैंडल का लो यहाँ पे ब्रेक हुआ, तब मैंने यहाँ पे ब्रेक होते ही यहाँ बिटकॉइन को सेल करिया। उसके बाद आप देख सकते हैं कि कितना भयंकर कैंडल यहाँ पे उसके बाद बना है, कितना बड़ा कैंडल बना है। ये एक ही सिंगल कैंडल ऑलमोस्ट 300 पॉइंट के आसपास का है। अगर ब्रेकआउट से पहले ये ट्रेड इनिशिएट नहीं होता तो इसके बाद हमें एंट्री का कोई यहाँ पे चांस नहीं मिला था, क्योंकि जो हमारा ब्रेकआउट था, जो क्लोजिंग मिली थी वो काफ़ी दूर मिली थी। इसके बाद रिटेस्टिंग में भी जो आया है वो पूरे ट्रेड लाइन को यहाँ पे रिटेस्ट नहीं किया, उसके नीचे से ही यहाँ पे एक लोअर हाई क्रिएट करके और नीचे यहाँ पे मूव हो गया है। तो यहाँ पे जो एंट्री ली गई थी वो ऑलमोस्ट इस एरिया के पास ली गई थी। तो और जो इसका स्टॉप लॉस रखा गया था वो जो पिछला स्विंग लगा था इसके हाई का रखा गया था। तो जो स्टॉप लॉस बन रहा था वो 200 पॉइंट्स के आसपास यहाँ पे स्टॉप लॉस बन रहा था। और जो टारगेट एक्सपेक्ट किया गया था, पहला जो टारगेट था वो तो एक्सपेक्ट किया गया था इसका जो वेज स्ट्रक्चर का जो लो पॉइंट है इसके आसपास का रखा गया था। बट जिस तरह का ये अगला जो बड़ा वेज स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ था, उसका जो ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ, उसके बाद यहाँ पे थोड़ा देर बिटकॉइन ने स्ट्रगल किया, थोड़ा यहाँ पे टाइम स्पेंड किया। उसके बाद ये जब ब्रेकआउट हुआ तो जो अगला टारगेट यहाँ पे बन रहा था वो जहाँ से ये मूवमेंट आया था, जहाँ से ये बाइंग ट्रेंड शुरू हुआ था, यहाँ का जो है वो टारगेट एक्सपेक्टेड था। इसके बाद यहाँ पे एक और इम्पल्सिव सेलिंग स्विंग देखने को मिला और यहाँ पे उसके बाद बिटकॉइन ने थोड़ा टाइम स्पेंड किया, फिर एक इम्पल्सिव मूव आया। इस इम्पल्सिव मूव में अपना जो टारगेट था वो हिट हो गया और यहाँ पे पूरा का पूरा टारगेट बुक कर लिया गया। तो जो रिस्क रिवार्ड बना है आज का 1:7 का बना है। हमने 200 पॉइंट्स का यहाँ पे रिस्क लिया था और 1362 अराउंड 1400 के आसपास यहाँ पे पॉइंट का प्रॉफिट बुक किया है। तो ये रहा आज के ट्रेड का एनालिसिस। वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को कुछ लर्निंग पॉइंट मिले होंगे। अगर आप लोगों को ये एनालिसिस इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।